हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ब्लड शुगर के बारे में कि आखिर हमारे शरीर का ब्लड शुगर का लेवल कितना रहना चाहिए, खाना खाने के पहले नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए और खाना खाने के बाद नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए। अगर ब्लड शुगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है या हो सकता है कि शुगर की मात्रा आपके ब्लड में बहुत कम हो जाती है, तो इसके क्या क्या सिम्टम दिखाई दे सकते हैं और वैसे कंडीशन में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आपको उस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर आखिर होता क्या है। तो देखिए, ब्लड शुगर यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा, जिसमें हमें डायबिटीज एनर्जी लेवल का अंदाजा होता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे में अधिक मात्रा में हम लोग क्या खाते हैं, जैसे चावल खा लेते हैं और क्या रोटी खाते हैं, तो ये अधिक मात्रा में खाते हैं तो इसमें रहता है स्टार्च और ये हमारे शरीर में जाता है। तो जैसे ही स्टार्च टूटता है तो उससे मिलता है ग्लूकोज और ग्लूकोज हमारे ब्लड में चले जाते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और क्या रहता है, O6 रहता है। ये ग्लूकोज का ग्लूकोज का सूत्र है। इसको हमारे ब्लड में कौन जाता है, ऑक्सीजन जाता है और जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करता है तो इससे निकलता है ऊर्जा और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी कार्य को संपन्न कर पाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं हमारा हार्ट क्या हो रहा है, हमारा हार्ट धड़क रहा है या हो सकता है कि हम चल फिर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड शुगर यानी क्या, खून में ग्लूकोज की मात्रा, जिसमें हमें डायबिटीज एनर्जी लेवल का अंदाज़ा लगता है कि आखिर हमारे शरीर में कितना है। अगर यह ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब तो दिक्कत है और कम मात्रा में हो जाए तब भी दिक्कत है। इसका नॉर्मल रेंज अगर हमारे बॉडी में रहता है तो हमारा बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह से चलता है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए देखिए, यहाँ पे अगर शुगर जांच करना होता है तो कैपिलरी ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। कैपिलरी कहने का मतलब क्या, आपके यहाँ उंगलियों से क्या ले लिया जाता है, ब्लड ले लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेके आपको जांच किया जाता है। या हो सकता है क्या कि वेनस के माध्यम से क्या किया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है। और प्लाज्मा जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ब्लड को 4 हिस्सों में बांटा गया है, कौन सा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को भी लेकर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ रहता है, तो प्लाज्मा हिस्सा में ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जाते हैं कि देखिए, ये फिंगर पिक्स या लैब टेस्ट दो प्रकार का किया जाता है शुगर। यहाँ पे ये देख रहे हैं तो शुगर जो किया जा रहा है ये फिंगर पिक करके किया जा रहा है। किसमें, फिंगर को पिक किया गया है और उसके बाद आप लोग चेक कर रहे हैं। या हो सकता है कि लैब जांच के लिए तो कैपिलरी के माध्यम से अगर होगा तो ये तो फिंगर पिक करके होगा, लेकिन वही अगर आपको लैब जांच कराना है तो उसके लिए आपको प्लाज्मा को लेना होगा। क्या लेना होगा, प्लाज्मा, तब जाके आपको शुगर की जांच होती है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, FBS का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। मतलब खाना खाने से पहले आपका एक बार जांच किया जाता है कि आखिर ब्लड शुगर कितना आपके शरीर में है। तो देखिए, खाना खाने से पहले उपवास शुगर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। FBS को क्या बोलते हैं, उपवास शुगर टेस्ट। मतलब खाना खाने के 2 घंटे पहले, मतलब खाली पेट होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज कितना रहता है, तो 70 से 99 mg/dl रहता है। अगर 70 से 99 mg/dl रहता है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर इससे थोड़ा मोड़ा अगर बढ़ जाता है, जैसे 99 से 105 हो गया, 99 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 70 से घट के 65 आ जाएगा, तो ये नॉर्मल रेंज में ही रहेगा। मतलब 70 से 99 तक मैंने बोला कि आपको नॉर्मल रेंज है। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाए 65 आ जाए तो ये भी घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी 105 आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मल रेंज में ही काउंट करते हैं। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा भी घटता है तो नहीं, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके बीच में आपका रहना चाहिए। मतलब यह टेस्ट खाली पेट सुबह में किया जाता है। मतलब ये सुबह में टेस्ट किया जाता है। अभी रात को खाना खाए हैं, सुबह में जाएंगे तो ये टेस्ट होगा। अगर 70 से 99 100 के बीच अगर रहता है तो आप नॉर्मल में आते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा टेस्ट कौन सा होता है कि RBS, रैंडम ब्लड टेस्ट। रैंडम ब्लड टेस्ट तब होता है जब हम क्या, किसी भी प्रकार के शुगर टेस्ट, कहने का मतलब क्या, दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। मतलब खाना खा लिए हैं और दिन में कभी भी किया जा रहा है। और शुगर का टेस्ट मैंने 2 बताया, लास्ट में आप लोगों से हम पूछेंगे भी, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे के जाइएगा। तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा।
100 मतलब 40 से क्या रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए। 140 से अधिक मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आपको खूब ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब 140 से ज़्यादा मतलब 150 तक, मतलब ये 100 से अधिक कितना से मैं आपको बता दूं, 100 से 140 के बीच रहना चाहिए। अगर 50 भी हो जाता है तो उसको नॉर्मल में लेते हैं, लेकिन 100 से और 140 के रेंज में रहता है तो इसको बोलते हैं क्या कि बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब 100 से 140 के बीच कब आपको रैंडम टेस्ट होगा, तब मतलब खाना खाने के बाद। 150 तक भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको नॉर्मल रेंज में ही काउंट करते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लोग क्या करते हैं 150 भी आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं। तीसरा टेस्ट आता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है क्या, पीबीबीएस मतलब पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, मतलब भोजन करने के बाद टेस्ट, मतलब खाने के 2 घंटे बाद 140, वही बताया मैं आपको टेस्ट। अगर क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि फास्टिंग में 126 से ज़्यादा और 200 से ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ हम लोग कह देते हैं। अगर फास्टिंग कहने का मतलब क्या, मैंने फास्टिंग बताया था कि 70 से कितना रहना चाहिए, 99 mg/dl रहना चाहिए। अगर इससे बढ़ के ये 99 से खाना खाने से पहले हमने कैलकुलेट किया और 126 से ज़्यादा हो गया और हमने खाना खा लिया है और खाने के बाद 200 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब इसको हम लोग कहते हैं क्या कि आपको डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज कहने का मतलब क्या, शुगर बीमारी आपको हो गई है, ये पता चलता है। तो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा जाता है तब हम लोग कहते हैं कि शुगर हुआ है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। 3 प्रकार का टेस्ट मैं आपको बता दिया। अब आ जाते हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू यूज ए ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो आता है, जो पिक करके हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए टूल्स, नीडल रहता है, नीडल रहता है पिक करने वाला, टेस्ट स्प्रिंग रहता है और क्या, पिन रहता है, अल्कोहल, अल्कोहल स्वेब क्या, इसको साफ करने के लिए, मतलब उंगली को पहले क्या किया जाता है, अच्छे से साफ किया जाता है। कभी आप लोग को जांच करा के यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पिक करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे नीडल लिया जाता है, लेकिन इसको सबसे पहले साफ किया जाता है, समझ रहे हैं ना। फिर आपको क्या किया जाता है, बल्ब कॉटन से साफ किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे क्लीन किया जाता है। सबसे पहले अल्कोहल से क्या किया जाता है, यहाँ पे सफाई किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, इंसर्ट टेस्ट स्ट्रिप को, मशीन को देखा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाए, पिक किया जाएगा फिंगर को। फिर एक ब्लड का क्या लिया जाएगा, उसके बाद इसमें से ब्लड को लिया जाएगा और उसके बाद क्या 5 सेकेंड तक रीड किया जाएगा। तो अगर रीड करने के बाद अगर क्या रीडिंग करने पर बहुत लो 60 से कम आ जाए, कितना से 60 से कम आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्या कि ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है। और जैसे ही कम होगा तो उनको क्या देना चाहिए, अगर शुगर कम हो गया है तो उनको शक्कर देना चाहिए, शक्कर मतलब चीनी, और क्या जूस पिलाना चाहिए। अगर बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो इंसुलिन देना चाहिए। इंसुलिन क्या होता है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पेंक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसमें 2 प्रकार के सेल मिलते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो बीटा सेल ही निकालती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, सुनिएगा। इंसुलिन का काम है कि जब हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण डायबिटीज से हम लोग बच जाते हैं। तो अगर अग्नाशय ग्रंथि ठीक रहेगी, इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि अगर ठीक नहीं रहती है तो उस समय हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। और जैसे इंसुलिन की कमी होती है तो हमारा ब्लड शुगर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, बनी बनाई इंसुलिन के इंजेक्शन लिया जाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, ब्लड शुगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और क्या डॉक्टर के पास एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आपको अगर क्या क्या मतलब दिखाई देगा। देखिए अगर लो ब्लड शुगर मतलब 60 से कम हो जाए, 60 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आएगा, कमजोरी महसूस होगी, पसीना आएगा, चक्कर आएगा, बार बार। अब मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है तो उससे ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा के सहारे हम लोग कोई भी काम करते हैं। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमें कमजोरी फील होना ही होना है, पसीना आएगा ही और चक्कर आएगा ही। तो ये तीनों आपको जैसे ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो दिखाना, यहाँ पे चक्कर आने लगेगा, पसीना आने लगेगा, कमजोरी फील होने लगेगा। तो ये शुगर कम होने पर होता है। लेकिन उसको हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए, अगर 200 से ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बार बार पेशाब का आना, प्यास लगना, थकान महसूस होना, और शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पड़ जाता है तो बार बार पेशाब आएगा और क्या आपको थकान वकान महसूस होने लगेगी। तो अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड शुगर हो जाता है तो डॉक्टर के पास भर्ती होना ही होना है, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के पास भर्ती होना ही होना है।
क्योंकि 200 से ज़्यादा मतलब 250 300 कभी कभी हो जाते हैं। तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, अन्यथा उससे बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो आज हम लोगों ने जो वीडियो समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।